पिछला दिन आप लिगेंड का नाम लिख रहे थे। 3 टेबल पर काम करना था, एक पॉजिटिव लिगेंड के लिए, एक न्यूट्रल लिगेंड के लिए और एक निगेटिव लिगेंड के लिए। पॉजिटिव वाला में मात्र 3 एग्जाम्पल था, लिख चुके थे। न्यूट्रल वाला लिख चुके हैं। आज थोड़ा जल्दी में इसको लिख लीजिए तो निगेटिव लिगेंड वाले टेबल को फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? यहाँ तक लिख लिए क्या? ले आगे बढ़िए। छुट्टे आप लोग कल छुट्टी के लिए परेशान थे, आज तो कहीं क्लास बंद नहीं है। इंग्लिश बंद है। चलिए आगे बढ़िए। रुक नहीं सकते आप, खिस्सा करते रहेगा, स्लाइड चेंज होता रहेगा, वो सब नहीं हो। तेजी में काम कीजिए। लिखने के लिए बहुत सारा नाम हो गया है और मुश्किल होता है टोटल चीज को याद करना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है सब में से मात्र 10 गो लिगेंड का नाम और फॉर्मूला और उसका चार्ज। हम उस सब में स्टार लगा देंगे अभी। यहीं पर ये लास्ट होगा टेबल। और जिस जिसमें हम स्टार बोलते हैं लगाने, उसको स्टार लगा दीजिए, याद कर लीजिएगा उसको, बाद बाकी बस कॉपी में लिखा रहे तो बेहतर है। चलिए स्टार लगाई तो H2O में न्यूट्रल लिगेंड वाला टेबल निकालिए। H2O में स्टार लगाओ, NH3 में लगाओ, CO में लगाओ, इस 3 में लगाइए। PPS3 में लगाइए, EN में लगाइए, इस दोनों में लगाओ, नीचे वाले NH2CH3 और NH2C2H5, इथाइलेमिन और इथाइलेमिन में। हो गया? बढ़ो आगे। निगेटिव लिगेंड वाले में OH माइनस में लगाओ, क्लोराइडो क्लोराइडो ब्रोमाइडो आयोडाइडो सब में लगाओ, चारों में। इस तीनों में लगाओ तो CO, ये लगातार लगाओ तो OH माइनस से लेकर SO4 2 माइनस तक लगाओ तो OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO3 2 माइनस, CN माइनस, SO4 2 माइनस, और एक लास्ट वाला C2O4 2 माइनस। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? OX से। कितना हुआ बताइए तो? स्टार वाला कितना हुआ?
ज्यादा हो गया क्या? 15-16 को हुआ ना? 15-16 गो में तो वो जो हेलोजन वाला है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, वो सब तो एक ही माना जाएगा। मिला जुला के 10-11 ही गो होता है, जो आपको मेनली ध्यान रखना होता है। चलिए, इस जो स्टार लगाए हैं उसमें आने वाला एक जो लिगेंड है, थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। एक एक लिगेंड देखो, न्यूट्रल में आप लिखे हैं PH3P, ठीक है क्या? तो बोला गया है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आप सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इस 5 में एक लोन पेयर के रूप में बचा हुआ रहता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। और बाद बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह 3 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। ई बेंजीन रिंग को हम लोग फिनाइल रिंग कहते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट। और फिनाइल को इंडिकेट किया जाता है पीएच से, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? PH3। PH3 मतलब एक फिनाइल रिंग, दूसरा फिनाइल रिंग, तीसरा फिनाइल रिंग। और ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस के एटम को इंडिकेट करता है। आप इसी को ऐसे लिख दीजिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PH 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 दोनों पेयर। एक्चुअल में यहीं से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो डिटेल स्ट्रक्चर ये है, शॉर्टकट स्ट्रक्चर ये है, और उससे भी शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे। बाकी जो जरूरी का लिगेंड है उसके बारे में आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भाई पिरीडिन आपको पहले समझाया हुआ है, पिरीडिन भी आपको समझाया हुआ है वहां जब आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे। बहुत आदमी से ये रिंग नहीं बन रहा है, आदत डाल लीजिए। हजारों बार बनाना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस सब में स्केल का इस्तेमाल करना भूल जाइए, नहीं टिक पाइएगा तब। तब तो समझना छोड़िए, आप उतार भी नहीं पाओगे वहां। हो गया लिखा हुआ। अब यहाँ पर आप एक और चीज जानिए, एक होता है एम्बिडेंट लिगेंड। देखिए तो, ligand which have two active sites is called एम्बिडेंट लिगेंड। यहाँ पर टू एक्टिव साइट का मतलब क्या है, आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसका दो दो नॉन एग्जाम्पल होता है। एक होता है NO2 माइनस, और एक होता है SCN-। एम्बिडेंट लिगेंड के ये दो एग्जाम्पल है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, जानिए।
NO2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर है किसका? NO2 का। और SCN माइनस ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। ये दोनों का हम स्ट्रक्चर बताए क्योंकि ये स्ट्रक्चर जानना निहायत जरूरी है NO2 माइनस और SCN का, यदि आप एम्बिडेंट लिगेंड को समझना चाहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ SCN माइनस। इसके बारे में सबसे पहले जानिए कि यह भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यह भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है बोलिए? मोनोडेंटेट लिगेंड वह लिगेंड होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक बार में केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आया ना? इसके बारे में जानिए। बॉन्ड तो ये एक ही बनाता है, ये भी एक ही बनाता है, वो भी एक ही बनाता है, लेकिन अलग अलग जगह से ये बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। ये इस ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज से भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ सकता है और इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन यदि नाइट्रोजन बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन का माइनस नहीं बनाएगा, और यदि ऑक्सीजन का माइनस बना लिया तो नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं बनाएगा। इसीलिए हम लोग इसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। बना सकता है ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेकिन बनाएगा केवल एक स्थिति में, केवल एक ही। इसका रीजन भी क्या है ये सब भी हम आपको आगे समझाएंगे। तो यही हम बता रहे थे, यहाँ पर माइनस चार्ज है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन बनाने को तो बना सकता है दो, लेकिन एक बार में केवल एक ही बनाएगा, मतलब दो में से कोई एक बनाएगा। इसीलिए हम इसको एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। पहले आप इसको लिखिए तो। पूरा हो गया है क्या? अब इसको समझिए इधर। NO2 माइनस यदि ये लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, यह लोन पेयर ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि NO2 माइनस में नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़े तो इस लिगेंड का नाम होता है नाइट्रीटो N। और यदि यही NO2 माइनस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तो इसको लिखने का तरीका होता है ONO माइनस। देखिए ये और ये है तो सेम ही चीज ना। लेकिन मान लीजिए कि आप कैसे समझेंगे कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है या नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है? यदि NO2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है, और यदि कंपाउंड में ONO लिख दिया है इसका मतलब किसके साथ बन रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यानी हम इसको कुछ इस रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ का जो ये निगेटिव चार्ज है यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? मेटल के साथ। और ऐसी स्थिति में इसका नाम होता है नाइट्रीटो ओ। नाइट्रीटो एन लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रीटो ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दोनों का दोनों NO2 माइनस ही है, अलग नहीं है। अब देखो इथिलीन डायमीन EN एक बाइडेंटेट लिगेंड है। आप याद कीजिए ये मॉलिक्यूल थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, ये आराम से घूम के दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण किसी एक ही सेंटर पर कर सकता है। लेकिन ये छोटा मॉलिक्यूल है, एक यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो दूसरा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। इसीलिए बनाने को ये दो बना सकता है, लेकिन छोटा होने के कारण एक बार में केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है कि दो एक्टिव साइट है, तो दो एक्टिव साइट है तो एक ही लिगेंड का तब तो दो नाम हो जाएगा ना। जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा तो ये, और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तब। आई बात समझ में? तो ये हमको कैसे समझ में आएगा कि कहाँ से जुड़ रहा है? इसी से NO2 लिखा हुआ है तो हम समझ लेंगे नाइट्रीटो N, और ONO लिखा हुआ है तो समझ लेंगे नाइट्रीटो।
अगला एग्जाम्पल था इसका SCN, इसमें भी कुछ इसी तरह का बात होता है। SCN, इसमें यदि M जुड़ा हुआ हो ऐसे, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है अपने लोन पेयर के थ्रू। ऐसी स्थिति में इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। और यदि यही चीज, ध्यान से देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। एन को इधर लाइए, एस को इधर, क्या लिखा है बताइए? NCS। एक्चुअल में ये भी SCN ही है और ये भी SCN ही है। यदि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाए, क्या नाम होगा इसका? आइसो थायोसाइनेटो। तो SCN आपको SCN लिखा हुआ मिले तो थायोसाइनेटो, और यदि ये NCS लिखा हुआ मिले तो आइसोथायोसाइनेटो। अब जाके लिगेंड का सारा बात खत्म हुआ। अब आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पर। सारा कुछ सीखने के बाद भी आप उलझेंगे एकदम डेफिनेटली। पहले आप इसको उतार लो, तो फिर हम दो चार एग्जाम्पल पर अभी हम खुद से काम करेंगे। आप उसको ढंग से सीखेंगे। आज आपको करना कुछ नहीं है, खाली उतारना है, समझना है। फिर घर पर बनाने देंगे 10-20 एग्जाम्पल, उसको बना के लाइएगा अपने समझ। संडे को फिर क्लास होगा। तुम लोग का जितना एक्स्ट्रा क्लास होता है या किसी पर्व में भी अब छुट्टी नहीं मिलता है, इतना 11th वाले को करना संभव नहीं है। पता है क्यों संभव नहीं है? का एक नहीं बल्कि इसका कई कारण है। बताओ तो को कारण। जो आदमी पढ़ाई लिखाई पर जितना ध्यान देता है, हम भी उस पर उतने ध्यान देते हैं। 11th वाले को सच पूछे तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं है। आप याद कीजिए, जब आप 11th में थे तो आपका भी यही दुर्दशा था। तब नाग पंचमी में और एकादशी में छुट्टी मिलता था ना वहाँ। जैसे आज नाग पंचमी है, आज तुमको छुट्टी नहीं है, लेकिन 11th वाले सब बैच में छुट्टी है। तो यही मेंटेलिटी होती है। और 12th में आप हैं तो छुट्टी के दिन तो छुट्टी नहीं ही मिलता है, ऊपर से संडे को भी 2 घंटा क्लास होता है। यही एक बड़ा अंतर है जो 12th में सिलेबस को खत्म करवा देता है, 11th में कुछ ना कुछ बच जाता है, हर साल बच जाता है। 11th वाला सब जो 10वां पास करके आता है ना, उसको लगता है कि हम पहाड़ तोड़ के आए। और 11th भर में उसका माथा ठिकाने में नहीं रहता है, क्योंकि एग्जाम भी तो होना नहीं है। एग्जाम रहता नहीं है, माथा पर प्रेशर है नहीं। पूरा उछल कूद कूद फान मचाएगा, पक्कर के एकदम रपेटले रहता है। खुद को भी और पढ़ाई लिखाई को भी। पढ़ाई लिखाई को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। 10th में एवरेज स्टूडेंट को अब 80-85% नंबर आ जाता है। उसको लगता है कि हम तीर ऐसा मारे हैं, कहाँ जाके गिरेगा अगर कोई ठिकाना नहीं है। उसको जब 11th में आता है, शुरुआत में हल्का में लिए हुए रहता है। जब 11th खत्म होता है, 12th का प्रेशर आता है, तब उसके दिमाग में आता है कि अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। अब कैसे तुम लोग सुग्गा बन गए, देखो तुम अपना मुंह देखो ना, एकदम सुग्गा है। तुम 11th में इतना सुग्गा थोड़े था। 11th में तुमको पढ़ाई के अलावा बहुत काम करना था। कुछ बात बोलने लायक है, कुछ बात बोलने लायक नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन अब पहले दिमाग में पढ़ाई है, उसके बाद ही कुछ दूसरा चीज है। तो सबसे बड़ा होता है माइंड सेट। यदि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है, पढ़ने लिखने वाला है, तो आप कुछ भी कर लें, पढ़ाई आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। माइंड सेट यदि पढ़ने लिखने वाला नहीं है, तो कोई आदमी आपको कितना भी कुछ कर दे, आप कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। बस अंतर यही है, दूसरा कुछ नहीं है। आप अभी 11th में रहते ना, और आपको कहते आप यदि नागपंचमी का छुट्टी नहीं भी मांगते तो हम आपको दे देते। इसलिए दे देते कि एक मास लेवल में देखो, 11th में जब पढ़ाते हैं तो माथा में दर्द शुरू हो जाता है। इतना छटपट करेगा, हे सर ये नहीं हो रहा है सर बैठने में सर। मतलब इस तरह का एक आध एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसा ऐसा हरकत करेगा, हे सर आप पानी होने देते हैं, क्या हम रहेंगे यहाँ। यहाँ पढ़ाई करने आता है, पढ़ाई के अलावा उसको हर चीज चाहिए यहाँ।
पढ़ाई को छोड़ के हर चीज उसको चाहिए, पानी चाहिए, नाश्ता चाहिए, क्लास में कुरकुरे खाएंगे, हमसे वो गाना सुनने का उसको मन करता है। तो डांस भी करें तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और इसी सब पर वो खुश रहता है। तो यार एक सिंपल सा बात है कि तुमको खुश करने के लिए हम यहाँ नहीं है। इस मन से तो यदि तुम जो चाहोगे वही हम करेंगे ना, तो तुम्हारा जीवन हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम जो चाहोगे वो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये माइंडसेट आपका 11th में था तो वहां पर छुट्टी भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता था। अच्छा, इसमें नुकसान किसको हो जाता है? जो दो चार आदमी पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, उसको लगता है यार क्या हो रहा है, उसको हमसे तकलीफ हो जाती है। अब तकलीफ होगा तो मान लो पर्सनली हमको बताए कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। यदि आप सच में आप ईमानदारी से आके हमको बोलने के लिए आइए कि हमको पढ़ना है, आप देखिए हम आपको अलग से टाइम देते हैं कि नहीं। अलग से टाइम देंगे और भरपूर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पूरा पूरा लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। बशर्ते कि आप पढ़ने वाले हो, हाँ एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो एक्स्ट्रा फीस लेंगे, फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि वो गधा के साथ बैठ के आदमी वाला व्यवहार कीजिएगा। अब देखो इस गधा को पूछेगा क्लास है क्या? हाँ सच बता रहे, देखो बताते हैं। हेलो। क्या बोले? नहीं सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? खुला हुआ है। देख रहे हो? तो अभी सुबह से फोन आ रहा है लगातार। उसको ये लग रहा है ना कि आज नाग नाग होगा, तो कहाँ से पढ़ाई होगा। चर्च की बात उतार चुके हैं आज। उपकार मार रहा है अलगे से। क्लास खुला हुआ है बंद है चट्टा कहेगा। इसका मतलब जानते हैं क्लास खुला हुआ है या नहीं, ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हो सकता है वो कल भी नहीं आया हो। क्योंकि कल आपको नोटिस दिया गया था ना कि क्लास खुला हुआ है। तो खुला हुआ है और उसके बाद वो अ, शारदा केमिस्ट्री वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पे भी नोटिस नहीं गया कि बंद है, तो फिर बंद काहे होगा। चलो देखेंगे। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6। तो देखिए किसी भी नाम को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की पहचान कर लीजिए। यही है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है आयोनाइजेशन स्फीयर। ये बाद में है, ये बाद में है तो जरूर ये निगेटिव पार्ट रहा होगा तब ना बाद में है। तो पहला चीज, इसका सेंट्रल एटम का नाम वो नहीं होगा जो आप जानते हैं, मतलब Fe का नाम आयरन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर Fe का नाम क्या होगा? फेरेट। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान में रखकर अब आप आगे बढ़िए। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। बताओ ये पोटासियम है क्या? तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा? पोटासियम। हमने आपको कल कहा था कि आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में सिर्फ गैप रहता है, बाद बाकी कहीं कोई गैप नहीं रहता है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद कहीं कोई लेटर कैपिटल नहीं रहेगा, गैप भी कहीं नहीं रहेगा, बस एक जगह छोड़ के। आइए इधर वाले पार्ट में, इधर का काम खत्म। अब इसमें तुम टेट्रा पोटासियम मत लगा देना। आयोनाइजेशन स्फीयर में डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग नहीं होता है। जैसे आप NaCl का नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, CaCl2 का नाम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्या आप लिखते हैं CaCl2 का नाम कैल्शियम डाइक्लोराइड? ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है, वो अपने आप उसको संतुष्ट कर देगा। तो यहाँ डाइट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, डाइट्राई टेट्रा का यूज सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा और कहीं नहीं होगा। यहाँ स्पेस दीजिए। अब इसका नाम लिखने के लिए जाइए आप। इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड है CN, जो कि CN- होगा, निगेटिव लिगेंड है। 6 बार आया है तो प्रीफिक्स यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा हेक्सा। तो हेक्सा CN के लिए क्या बोलेंगे? साइनो।
ये पार्ट बाद में है, निगेटिव स्फीयर है, नाम हो जाएगा सेंट्रल एटम का कौन चीज, फेरेट। और इसके बगल में लिखना होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप मान लीजिए कितना, एक्स। बाद बाकी का आपको पता है। टीएन का चार्ज कितना होता है, -1। अरे निगेटिव लिगेंड है ना, टीएन पर देखिए कितना माइनस है, निगेटिव लिगेंड वाले में देखिए तो एक माइनस है। अच्छा पोटासियम पर कितना चार्ज होता है, एक प्लस, उसका जो वैलेंसी होता है वही चार्ज है। अब आप क्या कीजिए, सबको जोड़ के जीरो कर दीजिए। देखिए कैसे हम जोड़ेंगे इसको, एक पोटासियम का +1 तो 4 पोटासियम का +4, हाँ या ना। आयरन एक है जिसका हम कितना माने हैं, एक्स। एक सीएन का -1 तो 6 सीएन का -6 बराबर कर दीजिए जीरो। बताइए यहाँ से x बराबर +2 आ गया। यहाँ पर आप रोमन में लिख दीजिए, हो गया, नाम खत्म। क्या दिक्कत है इसको लिखने में। अब सुनिए, आप यदि इस मेथड से नहीं समझ पाए, इधर इधर रुकिए भी, फड़फड़ाइए मत। यदि आप इस मेथड से नहीं समझ पाए तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस कंपाउंड को तोड़ दीजिए। लेकिन ये तब कीजिए जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम नाम कैसे लिखें। बताइए तो ये कैसे टूटेगा, 4k प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इसका नाम क्या है, पोटासियम। तो हम नाम लिखेंगे पोटासियम, स्पेस देंगे हेक्सा साइनो, 6 बार साइनो आया है। निगेटिव स्फीयर दिख रहा है, तोड़िएगा तो अपने पता चल जाएगा कि स्फीयर निगेटिव है या पॉजिटिव है। हालांकि सच पूछिए ना तो नाक को ऐसे छुइए या घुमा के छुइए, बात एक ही है, वही यहाँ न हो रहा है। अरे भाई वहाँ वहाँ निगेटिव पता कैसे चला कि निगेटिव है, क्योंकि बाद में स्फीयर है इसलिए निगेटिव है। हेक्सा साइनो फेरेट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। आप इसका कितना मान लोगे, सीएन का -1 होता है तो एक सीएन का -1 तो 6 सीएन का -6 बराबर, यहाँ पर ओवरऑल -4 चार्ज है ना, तो ओवरऑल जो चार्ज है उसको लिख दीजिए -4। ये -14 रहेगा, +6, ये कितना हो जाएगा, +2। बताइए कितना हो गया ये। तो आप चाहे तो तोड़ कर भी नाम लिख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट और डायरेक्ट लिखने में और तोड़ के लिखने में बस यही अंतर है, नाम एक ही रहेगा। अब बताइए किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत है क्या, बता देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आयनाइजेशन स्फीयर में डाइट्राइटेट्रा कहीं यूज में नहीं आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो। जैसे Cl3 रहेगा तो ट्राइक्लोराइड मत बता देना, वो क्लोराइड है। आप लिख चुके हैं, लिख लिए, लिखते नहीं है क्या, ये मतलब देख लेते हैं नहीं। 6 से 7 में आप आते हैं, 7 से 8 में क्या कर रहे हैं, क्लास 8 से 9 में क्लास है कहीं, बोल के बैठा कीजिए। अब तक में कोई लड़का होता तो पिटा जाता, समझे। बोल दिया कीजिए, उतना पता रहता है अंधारे में बगला का खबर। चेंज करूँ क्या इसे, देखिए इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और अब जो काम हम करेंगे उसको आप साथ साथ कीजिएगा तो। अगला एग्जाम्पल करें, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये है CrNH3 का होल 6 Cl3। बताइए पॉजिटिव पार्ट पहले, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट पहले, तो जरूर ये पॉजिटिव रहा होगा। लिगेंड का नाम लिखो, ये बार आया तो हेक्सा। NH3 को एज लिगेंड क्या बोलते हैं, एमाइन, स्पेलिंग होता है AMMINE।
यहाँ गौर कीजिएगा, एमाइन का स्पेलिंग डबल एम होता है, गलत हो जाएगा यदि आप डबल एम नहीं यूज करते हैं तो। ये चूंकि पॉजिटिव स्फेयर है तो नाम क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा, यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। याद है इस रूल नंबर 6? तो ये नाम हो जाएगा क्रोमियम। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकाल लीजिए। बताइए तो कैसे निकालेंगे? इसका मान लेंगे कितना? NH3 को देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, लिगेंड का टेबल में खोजिए NH3 कहाँ है, वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज उस पर नहीं होता है, और Cl पर होता है 1 माइनस। बताइए कैसे निकलेगा चार्ज यहाँ? x+0 - 3 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। और ये तो बेचारा क्लोराइड ही ना कहलाएगा, CaCl2 AlCl3, वैसे ही बाद में Cl3 लगा हुआ है, तो लास्ट में गैप के बाद क्या लिखाएगा? क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्साइमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। अरे दिक्कत है क्या कुछ? थोड़ा इसी को तोड़ के आप बनाइए तो खुद से, भले जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, तोड़ के दोबारा फिर से आप इसी का नाम दोबारा फिर से लिखिए चेंज करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बोलिए ना भाई, हेलो। अरे नहीं, बंद का बंद है। तो इससे पहले जो भी कॉल आया था उसमें ये बात हुई थी कि 11th का है कि 12th का? कैसे टूटेगा ये यार? S3 का होल 6 3+3Cl, क्लोराइड ही है ना ये आयन? बताइए नाम मत क्या हो जाएगा? हेक्सा 9 क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका मान लो x, इसका होता है 0, ये हो जाएगा x+0 बराबर +3, यानी x = +3। और यहाँ क्या लिखेंगे स्पेस के बाद? ये था इसका दूसरा दूसरा एग्जाम्पल था ना, अब लिखिए तीसरा। NiCO का होल 4, ये तो टूटेगा ही नहीं, डायरेक्ट इसका नाम लिखा जाएगा। बताइए नाम क्या होगा? 4 के लिए टेट्रा। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, देखिए न्यूट्रल लिगेंड में CO को कार्बोनिल बोला गया होगा, ये हो जाएगा कार्बोनिल। न्यूट्रल लिगेंड में भी नाम नहीं बदलता है तो निकेल। जब भी आप सेंट्रल एटम लिखेंगे उसके बगल में ऑक्सीडेशन नंबर हर हाल में लिखना है। इसका मान लीजिए x, इसका होता है 0, यानी क्या हो जाएगा बताइए? x+0 बराबर 0, x बराबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आया है तो वो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे गलत माना माना जाएगा आपका नाम, तो नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ये तो टूटेगा नहीं तो दूसरा कोई तरीका है ही। अगला एग्जाम्पल चौथा।
क्या अभी तक जो 3 नाम आप लिखे हैं इसमें कहीं कोई परेशानी है? अब देखिए तीनों डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। एक में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में था, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले था, और इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, आयोनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। एक और डिफरेंट नाम लिख लीजिए, बाकी आपको हम कल कुछ दे देते हैं बना के लाने के लिए। कल क्या बनाएगा, इसी सारे क्वेश्चन को हम संडे को डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। जिसको आना होगा आ सकते हैं क्लास। कल आगे का थ्योरी होगा। देखो यहाँ चौथा एग्जाम्पल, PTEN का होल टू Cl2Cl2। बताइए इस Cl और Cl में अंतर है या नहीं? ये आयन बनाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर है, नाम क्लोराइड होगा। ये लिगेंड है क्लोरो, नाम होगा क्लोरो। बताइए क्या नाम लिखेंगे इसका? हाँ, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। इसका नाम Cl का नाम एज ए लिगेंड देखिए क्लोरो या क्लोराइडो होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और En का नाम होता है इथिलीन डायमीन। En का नाम होता है इथिलीन डायमीन, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर आप 20 का यूज करेंगे दो के लिए। अब बताइए इथिलीन डायमीन को पहले लिखें या क्लोरो को पहले लिखें? इथिलीन ई से स्टार्ट होगा, क्लोरो सी से स्टार्ट होगा, तो सी वाले को पहले लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो। डाइक्लोरो के बाद 20, इसके बाद आप हाइफन दे दीजिए तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी चलेगा। इसके बाद इथिलीन डायमीन, इसमें सिंगल एम होता है। बुक में देखिएगा कभी कभी आपको यहाँ पर ना ये मिलेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में, तो जिसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज होता है ना उसमें कभी कभी ब्रैकेट का भी यूज होता है नाम लिखने में। तो घबराइएगा नहीं, वो दोनों सही है। आप ब्रैकेट यहाँ नहीं दे तो भी ठीक है, दे दे तो भी चलेगा। सेंट्रल एटम का नाम, पॉजिटिव स्फीयर पहले है तो जरूर ये सॉरी सॉरी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो जरूर ये पॉजिटिव पार्ट रहा होगा। पॉजिटिव पार्ट रहेगा तो प्लेटिनम कहेंगे इसको, ये नाम हो जाएगा प्लेटिनम। अब लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, निकालिए चेक कीजिए इसको। इसका मान लो कितना, एक्स। ई एन न्यूट्रल लिगेंड है, Cl -1 होता है, ये भी -1 होता है। बताइए कैलकुलेशन कीजिए तो गुना भाग कीजिए यहाँ, एक्स प्लस जीरो -2 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू +4। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा +4, और बाद में क्या लिखेंगे, राइट। क्या कोई परेशानी है? बताइए इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये? PTEN का होल टू Cl2 कितना प्लस, 2 प्लस और 2Cl माइनस। बताइए इसका नाम तो क्लोराइड ही है, मेन इसका नाम है, फिर से सेम लिखा जाएगा। तो हम अब लिखेंगे नहीं, आप कर लेना घर पर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसका x, इसका 0, इसका -1। हम यहाँ कहेंगे x प्लस 0 -2 बराबर +2। x बराबर कितना आ जाएगा, +4। नाम फिर से यही आ जाएगा। बोलो भाई किसी को परेशानी है? जल्दी कीजिए, होमवर्क देना अभी बाकी है, बहुत सारा कंपाउंड लिखना पड़ेगा हमको। भगवान की पूजा करती है, पूजा पाठ करती है, करती है। क्या मांगती है भगवान से? एक और चीज मांगना, कहना भगवान इसी तरह 12th में देख लीजिएगा। क्या? वानर। एक और चीज देखिए आप, 11th 12th के स्टैंडर्ड पर जाने के बाद आप यदि लिख नहीं पाते हैं ना ढंग से, ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। एफिसियन का होल 6 4 माइनस, देखो
कभी कभी ना, ध्यान दो इधर, कभी कभी तुमको इसका नाम कहेगा लिखने के लिए। सबसे पहले जानिए, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कम्प्लेक्स आयन है। और नाम लिखने का तरीका बिल्कुल वही है जो आप जानते हैं। अब बताओ तो इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? सोडियम आयन। ये सोडियम है, ये सोडियम आयन है। बस वही अंतर वहां भी है। नाम क्या होगा बताओ? एक्सा। साइनो। निगेटिव स्फेयर है। फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। x-1 ये हो जाएगा। x-6 इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू +2। देखो इस स्फेयर का यही नाम होगा, लास्ट में खाली क्या लगा देना स्पेस के बाद? आयन। कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लास्ट में आयन लिख देना है। मतलब कभी कभी आयन का भी नाम लिखने के लिए दिया जाता है। चलिए अब होमवर्क, ये कौन, पांचवा था ना? ये पांचवा था ना ये? चलिए होमवर्क नोट कीजिए तो। और जो भी होमवर्क अभी हम दे रहे हैं इसको हम बोर्ड पर सेव कर देंगे। लाइव क्लास जब होगा संडे को, 1-1.5 घंटा चलेगा या जितना देर चले, सबका नाम हम लिख देंगे। आप वहां से उसको लिख मिला लीजिएगा। शुरू करें क्या? लिखेंगे 6 नंबर। थोड़ा तेजी में उतारिएगा तो टाइम लगेगा उतारने में, है 10-20 गो। FeCO का होल 5 साथ में ओ H2O 3+। 8 नंबर ZnNH3 का होल 4 2+। 9 नंबर PTN का होल 2+। 10 नंबर HgI4 2-। 11 नंबर Fe2O4 का होल 3-। 12 नंबर RNH3 का होल 6 3+। 13 नंबर A3 ER OX का होल 3। 14 नंबर CRN का होल 2 PH3 का होल 2 3+। IIT 2011 में क्वेश्चन पूछा था ये। 15 EU। अरे उतार रहा है कि नहीं? अब तुरंत उतारते जाओ, हम आगे तुरंत स्लाइड चेंज करेंगे। अच्छा उतारना भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। देवी आई हुई है क्या रे आज? शरीर पर आता है भगत उगत को आज के दिन। भगत देखे, वो भगत खिलाते हुए। हाँ तो वो तब स्थिति वैसे ही उत्पन्न होता है। अभी आधा भी नहीं हुआ, जल्दी उतारिए। क्या फोटो खींच रहा है? फोटो और मत खींचो।
यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है, यहाँ 6 छूट गया है और इसको 2 प्लस कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है। हो गया? क्या लिखा हुआ? आगे बढ़िए। लिखेंगे। नंबर क्या होगा? 17। लिखिए तो। साथ साथ लिखते चलिए। COH2O का होल 6, L3 18, PtCl2NH3 का होल 2, L2 19, NiN का होल 2, 2 प्लस 20, COCl NH3 का होल 5, 2 प्लस 21, CO NH3 का होल 6, Cl3 22, NiCN का होल 4, 2 प्लस। आरो है, लिखते रहो ना भी। CuH2O का होल 2, S3 का होल 4, L2 24, Fe ETA 1 माइनस 25, EU इनका होल 4, CO H2O का होल 4, S3 का होल 2, L3। ये भी पूछा है IT 2011 में। अभी हुआ नहीं है, और लिखिए। वीडियो पब्लिक नहीं होगा, लिखिए अभी। बस 2 4 गो और बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 गो और बचा हुआ है बस। और हमारी मजबूरी है कि हम मिटा भी नहीं सकते। बात तो तुम समझ ही रहा होगा। चेंज करें? अब आगे लिखो, जो पीछे छूटा हुआ होगा बाद में लिखना। 27, KGNS3 का होल 2, L 28, KGNS3 का होल 2, OH 29, Fe4, Fe इनका होल 6, होल 3। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत आएगी। नहीं आएगा? नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। हम थोड़ी चाहते हैं कि आपको दिक्कत आ जाए। इनका होल 2, 31, HG, EO
SCN। और तुमको क्या लग रहा है कि जो भी लिखे हैं बस इतने नाम तुमको लिखना है? हाँ, गलतफहमी में हो। इसके अलावा कुछ और आपको होमवर्क पढ़ने वाला है। PTNS3 का होल 4, UCl का होल 4। अब ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड ऐसा है जिसका पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट दोनों का दोनों कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। नाम लिखने का तरीका वही है जो पहले लिखाएगा, बस पहले वाले पर प्लस चार्ज आएगा, दूसरे वाले पर माइनस आएगा। कितना प्लस आएगा कितना माइनस आएगा ये आपके समझदारी पर निर्भर करता है। क्या एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? नहीं लाइए तो। नहीं होगा तो हमको ऑफिस से लाना पड़ेगा। आप बच के नहीं जा सकते। भेज भाई जल्दी लाइए तो। पगलाते रहना ना, नाग नागिन खेलते रहना घर जाके इसके साथ। नाग पंचमी मनाएंगे कट्टा कहीं। तो तेरी एनसीईआरटी पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 9.5, 9.6, 9.7 और अब अगला क्या काम है सुनो। एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी सुनो, एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकाल लेना। शुरू से लेकर अंत तक लाइन बाय लाइन पढ़ना। जितना कंपाउंड दिख जाए जैसे दिखे कॉपी पर लिख लेना और उसका नाम लिख देना। देखना ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसका नाम तुम लिख नहीं सकते हो। यू कैन डू इट। सुनिए इधर, अगला दिन जब आप आइएगा तो इस नोमेनक्लेचर पर हम कोई बात नहीं करेंगे। इस नोमेन कल सैटरडे है ना, कल आगे का थ्योरी होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संडे को 7 बजे से क्लास होगा, वो क्लास लाइव रहेगा। तो आप यहाँ आके चाहे तो पढ़ सकते हैं या घर पर लाइव पढ़ सकते हैं, बाद में वीडियो देखने का मन हो तो देख सकते हैं।